हम जैक लेके आए थे वो फिट नहीं हुआ, नया लेके आना पड़ेगा। गाड़ी का जो ट्रांसमिशन पैन है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। वैक्यूम पंप की सीलें हैं वो भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी, और कूलेंट का आपको पता ही है। तो ये बस ये छोटे मोटे लास्ट खर्चे हैं। पता ही नहीं यार, बहुत सामान आ रहा है, ये भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और शक्ल का आप देख सकते हैं बुरा हाल हो रहा है। अभी मैं जा ही रहा था, सुबह सुबह है, कटिंग करवाने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि कूलेंट कहाँ से लीक हो रहा है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने एक काम सही किया, दूसरा ख़राब हो गया। तो अभी हमें उसका सामान मंगवाना है, तो इसीलिए मैं अभी सुबह सुबह उसको खोलता हूँ अगर कुछ खुलना है, और चेक करता हूँ कि कूलेंट लीक कहाँ से है। तो ये पिछले वीक का सब कुछ ऐसे ही खिल रहा है। ये ट्रे मैंने कल निकाली है, और इसमें भी काफ़ी वही ऑयल लीक लगा हुआ है जो हो रहा था। और आज हमें अभी चेक करना है कि इसके कूलेंट में क्या फ़ॉल्ट है। वैसे तो मैंने नज़र थोड़ी बहुत मारी थी और मुझे फ़ॉल्ट मिला था एक तो इसके नीचे। तो ये आई थिंक आप देख पा रहे होगे कि इसके नीचे कूलेंट लीक का है एक, और एक मुझे ये वाला लगा था जो सामने। तो एक जो इंजन के अंदर जाती है वो वाली, और एक जो इंजन से बाहर निकलती है वो वाली। ये दोनों पाइप के कनेक्टर जो हैं, पाइप्स नहीं जो कनेक्टर हैं, वो मुझे लीक लग रहे हैं। और तो मुझे कूलेंट में कोई लीक नहीं मिला, मुझे यही दोनों चीज़ें लीक लग रही हैं, ये वाली और एक नीचे है। मेनली ये चीज़, ये जो होती है ना, ये जिस पे मैं लाइट लगाऊंगा अभी, ये वाली ये चीज़ लीक होती है। ये कनेक्ट होती है यहाँ पे इंजन से, पर ये तो नहीं हमारी लीक, हमारा ये जो कनेक्टर है ये लीक है। तो देखते हैं, ये अगर इजीली कहीं मिलता है तो ठीक है, वरना इसे करेंगे ऑर्डर। और अभी चलते हैं पहले कटिंग करवाने। होगी ना लुक डिफरेंट, एक सिर्फ एक सिंपल कटिंग करवाने से लुक अच्छी बन जाती है बंदे की। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल एक सरप्राइज़ है। मैंने सुप्रीत को बोला है कि मैं कटिंग करवा के आता हूँ, पर मेनली सरप्राइज़ कुछ और था। कोई पार्सल था जो मैंने उसके लिए मंगवाया है, और वो आ रहा है, मुझे अभी पिक करना है वो पोस्ट ऑफिस से। तो जल्दी से उसे पिक करते हैं और घर जाके उससे करते हैं सरप्राइज़। तो मैं ये आया था ऑस्ट्रेलियन पोस्ट के लॉकर में, और ये मेरा पार्सल आ चुका है। तो अब चलते हैं घर। अभी नहीं दूंगा जाके, अभी मैं नहा नू लूँ आराम से, फिर उसे सरप्राइज़ करता हूँ कि मैंने तेरे लिए ये मंगवाया है। ये उसकी कोई पसंद की चीज़ है, ये मैं भी अभी नहीं बताऊँगा, ये आप लोग भी आगे ब्लॉग में देखना। उसी को देता हूँ, वो ही इसको खोलेगी। अभी मुझे भी नहीं पता है दिखने में कैसा है क्या है, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो आप सभी भी तभी चेक करना, मैं भी तभी देखूँगा। तो लीजिए, अब टाइम है सुप्रीत को सरप्राइज़ करने का। तो मैं गराज में आ गया हूँ, और अब मैं उसे बुलाऊंगा, पर अभी नहीं। पहले मैं गाड़ी को ये जैक और ये मैं पिन ले आया था, पिन स्टैंड्स, और ये लगाएंगे और गाड़ी का नीचे चेक करेंगे, ताकि जब मैं उसे बताऊं कि ये पार्ट लेना है, और वो गुस्सा ना करे, क्योंकि उसे ऑलरेडी गिफ्ट की खुशी होगी। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे शक है कि इसका शायद ट्रांसमिशन पैन जो नीचे है वो चेंज करना पड़े। तो हम अभी गाड़ी को जैक लगाते हैं और इसे उठा के हवा में लेके आते हैं, ताकि हम नीचे जाके ईजिली चेक कर पाएँ। तो पहले हो जाए थोड़ी सी अनबॉक्सिंग। तो ये जो हैं जिस पे हम जैक लगाते हैं, ये हैं इसके प्लास्टिक के। तो मुझे ये है कि ये वेट से इतनी दिन खड़ी रहेगी गाड़ी, ये चीज़ ख़राब ना हो जाए। सोचता हूँ, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, एक बार लगा देते हैं, देखी जाएगी फिर, और क्या है, चेंज कर लेंगे या कुछ भी। ये भी इसके इजी चेंज हो जाते हैं, इतना बड़ा मैटर नहीं है कोई। वो आई थिंक आते हैं, 2 बोल्ट खोलो और बस दैट्स इट, वो चेंज हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं सेंटर में लगा लेता, पर आगे से भी हमारी गाड़ी ऊपर है, तो पीछे इतनी जगह नहीं है कि इसकी मैं रॉड चला पाऊँ और ये ऊपर उठ पाए। तो मैं अभी एक साइड से पहले इधर से थोड़ी सी उठाता हूँ, और ये जितने पॉइंट पे आए इसको लगाता हूँ, और फिर उधर लगाऊंगा। तो अभी भी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं उठाऊंगा और इनको पीछे लगाऊंगा तो बेटर है ना, मैं पिछला सस्पेंशन चेंज ही कर लूँ। तो मैं टायर भी जल्दी जल्दी थोड़ा लूज़ कर देता हूँ बस। तो ये हैं इस टूल किट के नुकसान। ये देख लें, ये क्रैक हो भी गया है, और ये मुझे खोलना तब पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास इम्पैक्ट नहीं है, मैं गरीब हूँ। अब वो क्रैक भी हो गया है। मेरे पास वैसे दूसरा 17 है, पर देखेंगे नए लेके आने पड़ेंगे थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले इन कामों के लिए। तो
ये दोनों साइड के लूज कर दिए हैं, बड़ी मुश्किल से किए हैं पर कर दिए हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हमारे जो जैक की हाइट है, ये अगर दिख रही होगा ना, फ़ोटो लगा दूंगा साथ में, ये है 375 mm, जो कि इसकी पूरी हाइट है, मतलब टोटल जितना ये होता है। और ये इसकी जो हाइट है ये है 480 mm, मैक्सिमम वर्किंग हाइट है जो। तो दिक्कत ये आ गई है कि ये जैक इतना उसे उठाता नहीं है। तो अब देखना है कि ये इसे मैं लगा कैसे सकता हूँ, क्योंकि आगे से गाड़ी ऑलरेडी ऊपर है, तो पीछे से भी जैक कुछ खास उठा नहीं रहा। तो वरना फिर ये भी एक नया मतलब खर्चा ही निकलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो रिटर्न करेंगे इसको। मैं ट्राई तो करूँगा इसको रिटर्न करने की, क्योंकि इसके ये टायरों पे निशान वगैरह आ गए हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये फिट आ जाएगा, बट दिक्कत हो गई है। अब देखते हैं आगे करना क्या है। सो आपने कल रात तो देखे ही कि हमारा जैक का प्लान फेल हो गया। तो अभी मैं फ़िलहाल जैक चेंज करने जाऊंगा, और बट सुप्रीत को सरप्राइज़ तो देना है, और उसको ये भी सरप्राइज़ देना है कि मेरा जैक भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो अभी देखता हूँ मैं क्विकली, वो रेडी हो रही है क्योंकि मैं निकलना भी है, और बस इसके बाद उसको मैं यहीं पे सरप्राइज़ देता हूँ, क्योंकि कल रात का मेरा प्लान फेल हुआ, जिसका मुझे बड़ा ही दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। बट कोई नहीं, अब भी मैं उसे शौक तो दे ही सकता हूँ कि इतने खर्चे खड़े हो गए हैं। कैसे हैं? बढ़िया है। आपको एक बात बताऊँ, हमारा ना जो हम जैक लेके आए थे वो फिट नहीं हुआ, नया लेके आना पड़ेगा। और एक मैंने और देखा है कि गाड़ी का जो ट्रांसमिशन पैन है वो मैंने आगे से देखा था, वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और एक वैक्यूम पंप की सीलें हैं, वो भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी, और कूलेंट का आपको पता ही है। तो ये बस ये छोटे मोटे लास्ट खर्चे हैं, इसके बाद नहीं है, इसके बाद नहीं, ये बस लास्ट खर्चे नहीं। टाइम कितना लगेगा इसमें? टाइम तो लग जाएगा 1-1.5 महीना शायद, हो जाएगा शायद हो जाएगा। अब देख लो ना, ये मेरा सामान तो देखो कितना ज़्यादा है। ये एक पार्सल आया है, ये खोलना ज़रा, ये क्या आया है, ये मुझे खुद को ही नहीं पता है क्या आया है। ये पार्सलों पे पार्सल भरे पड़े हैं घर पे, देखो ये बुरा हाल है। पता ही नहीं यार, बहुत सामान आ रहा है, ये भी पता नहीं क्या आया है क्या नहीं आया है। क्या क्या कुछ ये गाड़ी का है मेरा है। खुशी देखो, खुशी, क्या खुशी हुई है। सारी गाड़ी का सामान ले आओ आज, नो प्रॉब्लम। वाह, आज तो फिर मुझे क्या, आज मुझे व्हील भी दिलवा दोगे आप, इतने खुश हो। खुशी देखो इस बंदे की अपनी सामान पे ना। मेरे कभी कॉइल ओवर्स पे इतनी खुश नहीं हुई कि सस्पेंशन आ गया तेरा, पर इसने ऑर्डर मेरे लिए किया था तो मैंने इसे भी सरप्राइज किया। क्या वो यार, धीरे धीरे भाई, सबर बस कर भाई। वो सबर ही नहीं रखा बंदा, कैसे खिला रहा है उसको। पसंद आया? फेवरेट है। फेवरेट है। देखो मुझे पता है ना आपकी पसंद नापसंद, अच्छा बंदा हूं ना मैं एक। मुझे लग रहा है आपको अच्छा नहीं लगा, वापस कर देता हूँ मेरे साथ। हैं? सही है, सही है। चलो जी, ये तो बन गए मैडम जी। अब ये तो हो गए हैं खुश। अब मैं खुश होऊंगा जब मेरी गाड़ी रैप हो जाएगी, इसका काम हो जाएगा, इसके व्हील हो जाएंगे, उसके बाद एक आधी जब रील शूट होगी तब जाके मैं खुश होऊंगा। और इसी खुशी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, अभी पहन के दिखाना है, अपनी चीज़ों को सब करके दिखाना है। और मुझे कहती है कि हाँ तू सस्पेंशन लगा दे, ऐसी दिखा दी बाद में। ये होगी है रेडी, और खुश भी पूरी होगी है साथ की साथ। अच्छा है। तो अब चलें, अब करें इस ब्लॉग को एंड आपकी खुशी के साथ। कितने का है? वो ये बातें करने वाली नहीं होती। और ये अब इसी खुशी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड।
और इसका प्राइस ये ऑनलाइन खुद ही चेक करेगी। कितने का आया होगा आपके हिसाब से? आएगा 400 500 अच्छा इतने का या है? फिर 700 का। नहीं इतना महंगा तो नहीं है। खैर वो ही 500 के नियर अबाउट है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ जस्ट। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। विद दिस पर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बाय।